हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो में हम बुद्धि का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। आमतौर पर यही माना जाता है कि वही बच्चा या वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है जो स्कूल में या विद्यालय में अच्छा कर पाता है, यानी जो अच्छी परसेंटेज लेता है, अच्छे मार्क्स लेता है या क्लास टॉप करता है वही इंटेलिजेंट है, वही बुद्धिमान है, और जो ऐसा नहीं कर पाता है या अच्छे मार्क्स नहीं ले पाता है वह बुद्धिमान नहीं है। परंतु मनोवैज्ञानिकों का मत इससे कुछ अलग होता है। यदि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि उसमें मानसिक सतर्कता, हाजिर जवाबी, सीख लेने की योग्यता और संबंधों को समझ लेने की योग्यता जैसे अनेक गुण होते हैं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार बुद्धि प्रत्यक्षण करने की योग्यता, यानी हमारे सामने जो है उसको देखना और उसको ध्यान से समझने की योग्यता, सीखने की योग्यता, उसके बारे में जो हमारे सामने जो उद्दीपक हैं उनके बारे में सीखने की योग्यता, उनके बारे में समझने और जानने की योग्यता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसमें प्रत्यक्षण की योग्यता उत्तम है, सीखने की योग्यता भी उत्तम है, समझना अच्छा आता है और वस्तुओं को जानने की क्षमता उसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद हम बुद्धि की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। बुद्धि की परिभाषाओं का अर्थ है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के बारे में क्या क्या परिभाषाएं दी हैं या क्या क्या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले हम करते हैं टर्मन के अनुसार। टर्मन ने बुद्धि को क्या बताया है? टर्मन ने कहा है कि अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यताएं, यानी वो वस्तुएं जो हमारे सामने नहीं हैं उनके बारे में हम विचार अगर अच्छे से कर पाते हैं तो ही हम बुद्धिमान माने जाएंगे। According to Terman, intelligence is the ability to carry out abstract thinking. Abstract thinking करने की योग्यता को ही हम बुद्धि कहेंगे। किसके अनुसार है ये टर्मन के अनुसार है। एबिंगहॉस के अनुसार बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। इसका अर्थ है कि हमें जानकारी कहीं कहीं से टुकड़ों में मिलती है और उस जानकारी को हम अगर एक जगह पर असेंबल कर लेते हैं तो हम बुद्धिमान माने जाएंगे। अकॉर्डिंग टू एबिंगहॉस, इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ कंबाइनिंग पार्ट्स इंफॉर्मेशन के पार्ट्स को अगर हम कंबाइन करने की योग्यता रखते हैं तो हम बुद्धिमान माने जाएंगे। एक व्यक्ति बुद्धिमान माना जाएगा यदि वह पार्ट्स को कंबाइन करने की, पार्ट्स इंफॉर्मेशन के पार्ट्स को कंबाइन करने की योग्यता अगर रखता है तो। इसके बाद हम तीसरी परिभाषा पर नजर डालेंगे। स्टर्न के अनुसार नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। इसमें इंपॉर्टेंट बात है नवीन परिस्थितियां यानी नई परिस्थितियां, उनके साथ समायोजन, एडजस्टमेंट, यानी न्यू सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करने की योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं। जो नई परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं उनके साथ हम कितना जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, कितना जल्दी हम समायोजित हो जाते हैं, उतनी ही अधिक बुद्धि हमारी मानी जाएगी। ये इसकी इंग्लिश है। अकॉर्डिंग टू स्टर्न, intelligence is the ability to adjust oneself to a new situation. नई परिस्थिति में व्यक्ति कितना एडजस्ट हो जाता है ये उसकी बुद्धिमत्ता का परिमाप माना गया है स्टर्न के अनुसार। थॉर्नडाइक के अनुसार उत्तम क्रिया करने और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं।
नई इसमें भी नई परिस्थितियां आ गई हैं, जैसे स्टर्न ने बताया वैसे ही थॉर्नडाइक ने भी बताया है कि नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता है, और उसके साथ में इन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया, उत्तम क्रिया करने की योग्यता। यानी थॉर्नडाइक ने बताया कि उत्तम क्रिया करने की योग्यता और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। हम नई परिस्थितियों के साथ कितना समायोजन करते हैं और कितना उनके प्रति उत्तम क्रिया यानी अच्छी क्रिया यानी सटीक क्रिया करेंगे, तो हम बुद्धिमान कहे जाएंगे। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, intelligence is the ability to make good responses and demonstrated by the capacity to deal effectively with new situations. नई situations से effectively deal करना intelligence कहलाता है। इसके बाद हम अगली परिभाषा करेंगे, वेशलर की परिभाषा। स्टूडेंट्स, इस परिभाषा को सबसे अधिक मान्यता मिली है बुद्धि को परिभाषित करने में। वेशलर ने बताया कि बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है, बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, सविवेक के साथ, हम यहाँ पे बता देते हैं सविवेक मतलब विवेक के साथ। विवेक से हमारा मतलब है कि व्यक्ति को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। सविवेक विवेक के साथ यानी सही गलत का चिंतन करने, सौद्देश्य यानी उद्देश्यपूर्ण यानी गोल डायरेक्टेड व्यवहार करने, के एक उद्देश्य को लेकर व्यवहार करने, और अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। इसको एक बार फिर से हम करेंगे। बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र योग्यता है या क्षमता है। सबसे पहली बात आएगी समग्र यानी टोटल, एग्रीगेट। एग्रीगेट कैपेसिटी है व्यक्ति की, समग्र योग्यता है, संपूर्ण योग्यता है, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। सविवेक चिंतन कर सकता है, सविवेक विवेक के साथ यानी सही और गलत का अंदाजा लगाकर या सही और गलत के बारे में सोचकर चिंतन करता है। दूसरा है उद्देश्य के साथ, उद्देश्यपूर्ण यानी कि उद्देश्य के साथ व्यवहार करता है, यानी वो व्यवहार करता है जिसका कोई उद्देश्य होता है, तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति जो है वो अपने पर्यावरण के साथ प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ हो जाता है। अकॉर्डिंग टू बैचलर, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली वही उद्देश्य के साथ, टू थिंक रैशनली विवेक के साथ, एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरनमेंट यानी अपने पर्यावरण के साथ इफेक्टिवली डील करने की योग्यता व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाती है या उसकी बुद्धिमत्ता कहलाती है। शॉर्ट में हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तियों की पारस्परिक भिन्नता को जानने में बुद्धि एक मुख्य भूमिका निभाती है। किसी व्यक्ति की बुद्धि को जानने से यह भी ज्ञात होता है कि वह पर्यावरण के अनुरूप अपने व्यवहार को किस प्रकार अनुकूलित करता है, किस प्रकार से एडजस्ट कर पाता है अपने पर्यावरण के साथ। यह उसकी बुद्धि ही बताती है। यह भी कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति में अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता, अच्छी समझ होती है, वह व्यक्ति अपनी इन योग्यताओं का फायदा उठाकर कक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकता है। परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं सिर्फ वही इंटेलिजेंट है, जिसके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है। ये सारी योग्यताएं रखते हुए भी बच्चा अच्छे मार्क्स कभी कभी नहीं ला पाता है, क्योंकि उसके साथ उसकी अभिरुचि, अभिप्रेरणा आदि भी ऐड हो जाती हैं। अब हम बुद्धि की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे।
बुद्धि की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि यदि हमें बुद्धि की परिभाषाएं बहुत अच्छे से आती हैं तो बुद्धि की विशेषताएं लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है, या बुद्धि की विशेषताओं को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। बुद्धि की परिभाषाओं में से ही हम बुद्धि की विशेषताओं को निकाल सकते हैं। जैसे जो मुख्य शब्द परिभाषाओं में आते हैं हम उनको अंडरलाइन कर लेते हैं या हम उनको पिन पॉइंट कर लेते हैं। जैसे बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बुद्धि की विशेषता क्या हुई कि वह अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता है। दूसरा, हम दूसरी परिभाषा में से कहेंगे विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। यानी यहाँ पर दूसरी विशेषता बुद्धि की हुई कि बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। ऐसे ही तीसरी विशेषता हुई नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन की योग्यता बुद्धि है। बुद्धि की तीसरी योग्यता नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता है। इसके बाद उत्तम क्रिया करने की योग्यता बुद्धि है। इसके बाद फिर वही दोबारा से आ गया ये नवीन परिस्थितियों में। इसके बाद है बुद्धि व्यक्ति की समग्र योग्यता है। एक पॉइंट बन गया, समग्र क्षमता है, समग्र योग्यता है। दूसरा पॉइंट हो गया बुद्धि व्यक्ति को सविवेक चिंतन करना सिखाती है, या बुद्धि के द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करता है। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति उद्देश्य के साथ यानी गोल डायरेक्टेड व्यवहार करता है, और बुद्धि अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में व्यक्ति की सहायता करती है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि बुद्धि बहुत सारी योग्यताओं का सम्मिश्रण है, जिसमें प्रत्यक्षण की योग्यता, सीखने की योग्यता, समझने और जानने की योग्यता शामिल होती हैं। अब हम बुद्धि की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। बुद्धि जन्मजात शक्ति है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बुद्धि जन्मजात शक्ति है, यानी हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हमारे माता पिता बुद्धिमान हैं तो हम भी बुद्धिमान होंगे, या हमारे बुद्धिमान होने की संभावना अधिक होगी। दूसरी विशेषता है बुद्धि कठिनाइयों को दूर करके परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार का संगठन करने की योग्यता है। इसका अर्थ है कि बुद्धि वह योग्यता है जो हमें परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता देती है। बुद्धि सीखने की क्षमता है, यानी बुद्धि के द्वारा हम नए अनुभवों द्वारा सीख सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। बुद्धि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हमारे अतीत के अनुभव से हम लाभ उठा रहे हैं तो हम बुद्धिमान हैं। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त वो वस्तुएं जिन्हें हम देख नहीं सकते या जो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, उन वस्तुओं के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है, यानी बुद्धि जो है वो बहुत सारी योग्यताओं का समूह है। बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान नवीन परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बुद्धि के द्वारा हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो हमें नई परिस्थितियों के साथ समायोजित होने में हमारी मदद करता है। लास्ट है लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई भेद नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, बुद्धि में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। यानी स्त्री पुरुष होने से बुद्धि कम या ज़्यादा नहीं हो सकती।
इस डिस्कशन के बाद हम यह कह सकते हैं कि बुद्धि पर्यावरण को समझने, विवेक के साथ चिंतन करने और किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता है।